नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। इस बीच फार्मेसी के सेकेंड इंस्पेक्शन को लेके बहुत सारी क्वायरी मेरे पास आ रही है कि मैडम इंस्पेक्शन होगा या नहीं होगा, या कोई ऐसा तरीका जिससे इंस्पेक्शन ना हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे इंस्पेक्शन को रोका जा सके, क्योंकि बीटीई ने शासन को लेटर दिया है कि आप जो इंस्पेक्शन करेंगे उसमें हमारा भी एक बंदा रहेगा। क्योंकि पीसीआई के हाथ में इंस्पेक्शन अगर डायरेक्ट होता तो वो निर्णय ले सकती है, लेकिन इस बार के इंस्पेक्शन में बीटीई का भी एक मेंबर रहेगा, स्टेट बोर्ड का भी एक मेंबर रहेगा। तो उस कंडीशन में दोनों राज्यों की सहमति के बिना इंस्पेक्शन को नहीं टाला जा सकता है। तो 11 तारीख के बाद से जिन लोगों को मेल नहीं आया है इंस्पेक्शन आने का, उन लोगों को भी मेल मिल जाएगा, हर एक व्यक्ति को मेल मिल जाएगा। तो ये है फाइनल न्यूज़ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो बेसिक तैयारियां क्या करनी है। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको स्टाफ सारे दिखाने होते हैं, पूरी लैब प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ें टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग का ये मतलब होता है कि आप 1 साल कॉलेज को चला चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए मौके पे। और दूसरी ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपका 0 सेशन रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको तैयारी पूरी रखनी है। इस बार QR कोड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि QR कोड जनरेट होगा और देन वो सारी चीज़ें पेस्ट होंगी, जैसे क्लासरूम का QR क्लासरूम पे होगा, सब्जेक्ट का QR सब्जेक्ट पे होगा। तो ये सारी चीज़ें वो लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। जनरली होता ये है कि जब हम इंस्पेक्शन कराने जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे सारी तैयारी होने के बावजूद भी हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो ये हर बार की तैयारी में रहेगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप 100% तैयारी करके रखोगे। हर बार तैयारी में ये रहता है, कुछ ना कुछ पेंडिंग में चलता ही रहता है। लेकिन बेसिक क्या है, स्टाफ और अपनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीन पेपर, ये सारी चीज़ें मेंटेन कर लेनी चाहिए। कोई पेपर रिन्यूअल में पड़ा है तो उसको रिन्यूअल करा लीजिए, मैप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखी जाती है। एडमिशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूपी में आजकल सारा एडमिशन ऑनलाइन असेसमेंट हो रहा है, तो इस बार रिजल्ट थोड़ा डाउन है। रिजल्ट बहुत मतलब बच्चे कम पास हो पा रहे हैं, 50-50 का आंकड़ा है, 50% फेल हो रहे हैं, 50% पास हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको स्टडी करानी होगी अपने बच्चों को, और उस स्टडी के लिए अगर कॉलेज कंटिन्यू आपका रन करे अच्छे से, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके कॉलेज में जो स्टाफ है वो अच्छे से वर्किंग हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके जो स्टाफ आपने अपलोड करते टाइम, रिन्यूअल के टाइम जब 1,18,000 फीस कटवाई थी उस टाइम पे जो स्टाफ रखे थे वही स्टाफ होने चाहिए। प्रिंसिपल छोड़ के बाकी सब स्टाफ को आप चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। बट ध्यान ये रखना है कि मौके पे वो इन सारे स्टाफ अवेलेबल हो, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल और बीटी मेन इन्हीं सब चीज़ों को देखेगी। तो अगर रूमर्स ये बन रहे हैं कि विदाउट इंस्पेक्शन एफिलिएशन हो जाएगा, तो ऐसा आज 100% कंफर्म हो गया है कि बीटी ने शासन को लेटर डाला है कि हमें इंस्पेक्शन में शामिल होना है। तो इस कंडीशन में डायरेक्ट अप्रूवल ना 0 वालों का होगा ना किसी का होगा, हो सकता है सबका इंस्पेक्शन हो और आप लोग अपने इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहे। यही जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी लॉ कॉलेज के कुछ टॉपिक्स को लेके बनाऊंगी और CBSE स्कूल को लेके बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।